हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी अंगूठे वाली डिजाइन में लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ। आप इसको लेडीज़ के लिए बनाइए या गर्ल्स के लिए बनाइए, बहुत ही प्यारा सा और यूनिक सा डिजाइन ये बन के आया है। जो डिजाइन मैंने ये सॉक्स में डाला है, इस डिजाइन को आप लेडीज़ कार्डिगन, लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, गर्ल्स टॉप, कैप, कुर्ती किसी में भी डाल सकते हैं। ऑल प्रोजेक्ट में आप इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं। 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। तो देखिए, बहुत ही सुंदर सी ये हमारी अंगूठे वाली सॉक्स बन के आई है। जितनी देखने में सुंदर है, बनाने में उतनी ही आसान है। मैंने इसको 5 और 6 नंबर के लिए बनाया है। अगर आप इसको 5 और 6 नंबर में बुनना चाहते हैं तो सेम इतने ही फंदे डालिए जितने फंदे मैंने डाले हैं। और आप इसमें बड़ा साइज बुनना चाहते हैं तो आप इससे 8 फंदे ज़्यादा डाल लीजिए, तो ये 7 और 8 नंबर बन जाएगा। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। अगर आप इसमें 7 और 8 नंबर बुनना चाहते हैं, जैसे मैंने ये 5 और 6 नंबर के लिए बनाए हैं, तो ये 5 डिजाइन मैंने यहाँ पे डाले हैं। अगर आप इसमें छोटा साइज बुनना चाहते हैं तो एक डिजाइन कम कर लीजिएगा, और बड़ा बुनना चाहते हैं तो एक डिजाइन ज़्यादा डाल लीजिएगा, और बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो आपको अगर ये लेडीज सॉक्स, लेडीज जूती, स्लीपर, कुछ भी बोलिए आप इसको, जुराब बोलिए, अगर आपको ये पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए इस सॉक्स को बुनना शुरू करते हैं। किसी भी साइज में आप बना सकते हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। बनाने का प्रोसेस सेम रहता है, सिर्फ ये फंदे थोड़े से कम ज़्यादा डल जाते हैं। तो ये 5 और 6 के लिए मैंने इसको बनाया है। 5-6 में अगर आप बुनना चाहते हैं तो सेम फंदे डाल के सेम बुन लीजिएगा। थोड़ा सा बड़ा बुनना चाहते हैं 7 और 8 में, तो 8 फंदे ज़्यादा डाल लीजिएगा। सिर्फ 8 फंदे डालने के बाद बड़ा साइज बन जाएगा। तो चलिए बुनना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 4 प्लाई वाली वूल ली है, जो इस तरह से होती है, और ये 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। अगर आप इसको इसी 4 प्लाई वूल में बुनेंगे तो आप यहाँ पर 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। और आप इसको बुनते हैं 3 तार वाली 3 प्लाई वूल में, तो आप वहाँ पे 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। तो चलिए बुनना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। तो ऐसे सिंगल धागा लेंगे इस तरह से, और नोट लगाएंगे। इस तरह से नोट लगा लेंगे। अब जो ये लंबा धागा है वर्क वाला, इसको हम उंगली पे करेंगे और छोटे धागे को अंगूठे पे करेंगे। इस तरह से करके यहाँ से निकाल लेंगे और उंगली वाले धागे में से फंदा बनाएंगे। 2 ऐसे बनाएंगे, 3, 4, 5। इसी तरह से हम यहाँ पर 53 यानी 53 फंदे हम डाल लेंगे। तो ये 53 यानी 53 फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर इसकी एक नोट लगा देंगे इस तरह से, ताकि ये फंदा लूज नहीं रहेगा। इस तरह से ये नोट लगाएंगे। 53 फंदे सिंगल धागे से डाले हैं। अब इसको देखिए बुनना शुरू करेंगे। तो ये फर्स्ट फंदा है, इसको ऐसे उतार लेंगे और पूरी सिलाई को हम इस तरह से सीधा सीधा बनाएंगे। बहुत ही इजी डिजाइन है और बहुत ही प्यारा डिजाइन ये बन के आएगा। तो इसको सीधा सीधा बुनते हुए लास्ट तक बुन लेंगे। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी तरह से लास्ट तक इसे बुन लेंगे। तो ये लास्ट तक मैंने बुन लिया सीधा सीधा। जो लास्ट का फंदा है, इसको धागा अपनी तरफ करते हुए इसको उल्टा बुनेंगे। ऐसे उल्टा बनाएंगे। तो ये फर्स्ट रो हमारी बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए सेकंड रो में। फिर से इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, बगैर बुना धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे और जो लास्ट का फंदा है इसको उल्टा बुन लेंगे।
तो इसी तरह से दोनों तरफ से बुनते हुए हम यहाँ पर 6 सिलाइयाँ बना लेंगे। ये हमारी दूसरी सिलाई है। टोटल 6 सिलाइयाँ बुन के इसका बॉर्डर तैयार करेंगे। तो ये 6 सिलाइयों का मैंने बॉर्डर बना लिया है। ये सीधी तरफ से भी 3 धारी हमारी ये 3 लाइनें बन के आई हैं, 1 2 3, और बैक साइड से भी हमारी 3 ही लाइनें हैं, 1 2 3। तो अब देखिए, अब इन फंदों को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पर 21 फंदे रखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 10 20 और 1 21। यहाँ पर अब हम एक मार्कर लगा देंगे। ये 21 फंदे यहाँ पर हैं और 21 फंदे ही हम लास्ट में रखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दूनी 20 और 1 21। एक मार्कर हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये फंदों को हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया। 21 फंदे स्टार्टिंग में हैं, 21 फंदे लास्ट में हैं। बीच में हमारे 2 4 6 8 10 और 11 फंदे हमारे सेंटर में हैं। स्टार्टिंग के फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे और बीच के फंदों में हम फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे इस सिलाई में बढ़ाएंगे ऐसे ही इसे आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और ये 21 फंदे बुन लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21 फंदे हमने बुन लिए। अब इस मार्कर को इस सिलाई पे ऐसे ले आएंगे। अब देखिए यहाँ से हम बीच के फंदों में फंदे बढ़ाएंगे। तो किस तरह बढ़ाएंगे, ऐसे धागा घुमाएंगे, एक फंदा बुनेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, फिर से एक फंदा बुनेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, एक फंदा बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे, एक फंदा फिर से बनाएंगे। तो जो धागा घुमाएंगे इससे हमारा फंदा बढ़ जाएगा। फिर धागा घुमाएंगे, फिर से बढ़ाएंगे, ऐसे ही घुमाते हुए फिर इसको बुन लेंगे। फिर धागा घुमाएंगे, फिर से बनाएंगे। तो जो सेंटर के हमारे फंदे थे, इन फंदों पे फंदे बढ़ा लेंगे। फिर से फंदा बढ़ाएंगे। अब इस मार्कर को वापस इस नीडल पे ले आएंगे। अब आगे के फंदे ऐसे ही बना लेंगे जैसे स्टार्टिंग में बुने थे, सीधे सीधे बुनते हुए लास्ट तक बुन लेंगे। तो ये लास्ट तक बुन लिया, धागा अपनी तरफ, लास्ट का फंदा उल्टा बनाएंगे ऐसे। अब आ जाइए रोंग साइड में। तो जो स्टार्टिंग के फंदे हैं इन फंदों को ऐसे ही बुनेंगे, इसको स्लिप करेंगे और ये 21 फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। तो ये 21 फंदे मैंने बुन लिए, उल्टी तरफ है। अब देखिए इस मार्कर को इस नीडल पे ले आएंगे। अब सीधी तरफ से हमने फंदे बढ़ाए थे, यहाँ से इन फंदों को हम बुनेंगे। तो देखिए किस तरह से बुनेंगे। यहाँ बैक से सिलाई डाल लेंगे, ऐसे बैक से डाल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे और फिर आगे से ऐसे डाल के इसको इस तरह से बुनेंगे। इस तरह बुनने से यहाँ पर जाली नहीं बनेगी हमारी, होल नहीं बनेगा, फंदा बन जाएगा। अब देखिए फिर से ये जाली वाला फंदा, इसको किस तरह बुनेंगे, यहाँ से सिलाई डाल लेंगे, निकाल लेंगे ऐसे, और फिर यहाँ से सिलाई करके इसको इसके बैक से ऐसे सिलाई डाल के इस पे उतार लेंगे और फिर यहाँ आगे से डाल के इस तरह इसको फंदा बना लेंगे। फिर इसको बुनेंगे, फिर इस फंदे को बुनेंगे। फिर से जो ये जाली वाला फंदा है इसको यहाँ से निकाल लेंगे ऐसे, और इसके यहाँ से सिलाई डाल के इसका फंदा बनाएंगे। देखिए इस तरह से है, इसको यहाँ से डाल लेंगे, इसके अंदर से ऐसे सिलाई डाल के इसको फंदा बना लेंगे।
फिर इसको बुनेंगे, ये फंदा ऐसे ही बुनेंगे। फिर ये जाली का है, यहाँ से सिलाई डाल लेंगे ऐसे, और फिर इसके यहाँ से सिलाई डाल के इस तरह है ये फंदा, इसके बैक से ऐसे सिलाई डाल लेंगे और फिर यहाँ से सिलाई डाल के इस तरह से फंदा बना लेंगे। तो इस पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा ऐसे ही बुन लेंगे। फिर से यहाँ से डाल लेंगे इस तरह से, फिर ऐसे डाल लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया। लास्ट का फंदा फिर से उल्टा बनाएंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए ये फंदे ऐसे ही बुनेंगे और जो मार्कर के बीच में है इन फंदों में फिर से फंदे बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट फंदे को उतारेंगे और ये टोटल 21 फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। तो ये 21 फंदे मैंने बुन लिए। अब देखिए इस मार्कर को निकाल लेंगे और यहाँ पर ऐसे फंदा बढ़ाएंगे, इसको फिर से बुनेंगे, फिर ऐसे फंदा बढ़ाएंगे, फिर से इसको बुनेंगे, फिर फंदा बढ़ाएंगे, फिर से इसको बुनेंगे, फिर से फंदा बढ़ाएंगे, फिर से इसको बुनेंगे। तो इसी तरह से करते हुए ये यहाँ तक हम ये फंदे बढ़ा लेंगे और आगे के फंदे ऐसे ही सीधे बुनेंगे। एक फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा बुनेंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर से एक फंदा बुनेंगे, फिर फंदा बढ़ाएंगे, फिर से बुनेंगे। तो इसी तरह से इस यहाँ तक हम फंदे मार्कर तक बढ़ा लेंगे, आगे के ऐसे ही बुन लेंगे। तो यहाँ तक ये फंदे बढ़ा लिए। अब इस मार्कर को निकाल लेंगे। अब आगे के फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। तो लास्ट तक बुन लिए। लास्ट का फंदा फिर से उल्टा बनाएंगे। अब आ जाइए बैक साइड में। बैक साइड में देखिए जो स्टार्टिंग के फंदे हैं इनको ऐसे ही बुनेंगे, इसको उतार लेंगे और जो जाली वाले फंदे हैं उनको बुन लेंगे। तो पूरी सिलाई हमारी सीधी सीधी बनती जाएगी। अब ये यहाँ तक बुन लिए। अब देखिए जो ये जाली के फंदे हैं इसको किस तरह से बनाएंगे। जाली नहीं डालनी है, फंदा बुनना है। तो यहाँ आगे से सिलाई डाल लीजिए ऐसे और इसके अंदर से ऐसे डाल के वापस इसी सिलाई पे लेंगे। तो ये फंदा हमारा पलट के बन जाएगा। फंदा भी बढ़ जाएगा और जाली भी नहीं बनेगी। तो इसको देखिए यहाँ से डाल लीजिए आप, फिर ऐसे वापस करेंगे तो ये फंदा बन जाएगा। जाली नहीं डलेगी, फंदा बढ़ता जाएगा। इस फंदे को ऐसे ही बुनेंगे। अब देखिए ये जाली वाला फंदा है, इसको यहाँ से लेंगे ऐसे, इस निडल पे डाल लेंगे और फिर वापस इस पे डाल लेंगे। तो ये पलट के फंदा बन जाएगा इस तरह से। फिर इस फंदे को बनाएंगे। अब फिर देखिए इस फंदे को लेंगे ऐसे, आगे से सिलाई डालिए, इस तरह से डालिए, फिर वापस इसमें बना लेंगे। किसी भी तरह से आप इसको बना सकते हैं, सिर्फ जाली नहीं डालनी, फंदा बनाना है। इस तरह से बुनेंगे। फिर इस फंदे को बुन लेंगे। अब ये जाली वाला फंदा है, यहाँ से सिलाई आगे से डाल लेंगे, इसमें निकाल लेंगे, फिर वापस पीछे की तरफ से इसमें डाल लेंगे। तो इस पूरी सिलाई को ऐसे ही सीधा सीधा बुन लेंगे। अब देखिए पूरी सिलाई को मैंने उल्टी तरफ से बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब यहाँ से अब हम डिजाइन डाल लेंगे। तो फर्स्ट फंदे को ऐसे ही स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और अब देखिए यहाँ पर 1 2 टोटल ये 3 फंदे बन गए। धागे को पीछे करेंगे और फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर धागा अपनी तरफ, एज स्टिच बुना, फिर 2 फंदे उल्टे, 3 सीधे, फिर 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर धागा अपनी तरफ किया, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे किया, फिर से 3 फंदे सीधे। तो 3 फंदे सीधे बनाएंगे और 1 फंदा उल्टा बनाएंगे। ऐसे ही बुनते हुए इसको बुनेंगे। सीधी तरफ से सभी फंदे मैंने बुन लिए हैं, 3 सीधे 1 उल्टा, 3 सीधे 1 उल्टा। लास्ट में भी हमारे वही आए हैं जैसे स्टार्टिंग में थे, 2 उल्टे 1 एज स्टिच। अब उल्टी तरफ से देखिए
इस फंदे को हम उतार लेंगे, ऐसे धागा पीछे करेंगे और जो फंदा जिस तरह से आपको नज़र आएगा उसको वैसे ही बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। तो 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर 3 फंदे आपको उल्टे नज़र आएंगे। 2 3 धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से 3 फंदे उल्टे। तो जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही बनाते हुए इस सिलाई को पूरी को बुन लेंगे और फिर सीधी तरफ आएंगे, फिर से ऐसे ही जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही बुनेंगे। तो टोटल हमारी ये 4 सिलाइयाँ बन जाएंगी। फर्स्ट रो बुन ली, सेकंड रो इस तरह से बनाएंगे, थर्ड रो को फर्स्ट की तरह बनाएंगे और फोर्थ रो को सेकंड तरह। तो इसी तरह से 4 सिलाइयाँ बुन लेंगे। तो ये इस तरह से 4 सिलाई बनाने के बाद ये डिजाइन इस तरह से बन के आ जाएगा। फंदे बढ़ाने के बाद ये 4 सिलाइयाँ सिर्फ हम एक बार ही बनाएंगे डिजाइन का बेस देने के लिए। अब आगे डिजाइन डालेंगे। तो देखिए किस तरह से डालेंगे। फर्स्ट फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब धागे को पीछे करेंगे। अब देखिए जो ये 3 फंदे हैं सीधे, इसमें डिजाइन डालेंगे। जो बीच वाला फंदा है इसके तीसरे होल में सिलाई डाल लेंगे, 1 2 और 3। यहाँ से सिलाई डाल के एक लूप का फंदा ऐसे बनाएंगे और इसको ऐसे पलट के सिलाई पे डालेंगे। फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। अब देखिए जहाँ से ये लूप का फंदा बनाया है ऐसे उंगली रखते हुए इसी जगह से फिर से लूप का फंदा बनाएंगे। इस फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। अब फिर एक फंदा फिर से उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से ऐसे ही 3 फंदों में डिजाइन डालेंगे। जो 3 फंदों में बीच वाला फंदा है 1 2 और 3, तीसरे होल में सिलाई डाल लेंगे और ऐसे लूप का फंदा बनाएंगे। इसको पलट के ऐसे डाल लेंगे। फिर 3 फंदे सीधे, लूप वाले फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। 3 फंदे बुने, फिर ऐसे सिलाई पे रखेंगे उंगली और इसी जगह से सिलाई डालते हुए एक फंदा लूप का फिर से बनाएंगे इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से इन 3 फंदों में बीच वाले फंदे के तीसरे होल में सिलाई डाल लेंगे, 1 2 3, तीसरे में डाल के और लूप का फंदा ऐसे बनाएंगे, पलट के इसमें डाल लेंगे और फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर यहीं से ही सिलाई डाल के लूप का फंदा बनाएंगे, इसको लूज रखेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा। तो इसी तरह से करते हुए इस पूरी सिलाई में ऐसे ही डिजाइन को डाल लेंगे। तो देखिए पूरी सिलाई को मैंने इसी तरह से बुन लिया है डिजाइन डालते हुए। अब आ जाइए उल्टी तरफ। तो फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब जो ये 2 फंदे सीधे नजर आएंगे इनको सीधा बनाएंगे, 1 2, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अब ये 5 फंदे हैं। ये फंदा लूप का है, इसको स्लिप करेंगे और ये 3 फंदे उल्टे नजर आएंगे, इनको उल्टा ही बनाएंगे, 1 2 3। फिर इस लूप वाले को ऐसे ही उतार लेंगे बगैर बुना। अब धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये फंदा सीधा है, इसको सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। फिर से ये 5 फंदे हैं, इसमें से ये लूप वाला फंदा है, इसको ऐसे ही उतार लेंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। अब ये लूप वाला फंदा है, इसको ऐसे ही स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे और फिर से एक फंदा सीधा। तो इसी तरह से बुनते हुए इस पूरी रो को हम बुन लेंगे। लूप वाला उतारेंगे, बुनेंगे नहीं, बीच के 3 फंदे उल्टे बना लेंगे, 3 फंदे उल्टे, इसको स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, बीच में ये एक फंदा सीधा नजर आएगा, इसको सीधा बनाएंगे। फिर से ये 5 फंदे हैं हमारे, ये लूप का फंदा है, इसको उतार लेंगे बगैर बुना। फिर 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर से इस लूप के फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा फिर सीधा है, सीधा बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बुनते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे।
तो ये 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर लूप वाले फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, लास्ट का फंदा उल्टा। तो डिजाइन की ये सेकंड सिलाई बन के कंप्लीट हुई। फर्स्ट रो में हमने लूप के फंदे डालते हुए डिजाइन डाला था, अब ये दूसरी सिलाई बन गई, अब है तीसरी सिलाई। 4 सिलाइयों का डिजाइन रहेगा, धागा फंदा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, डिजाइन की तीसरी सिलाई और सीधी तरफ। तो ये फंदा लूप का है, बीच में 3 फंदे सीधे हैं, फिर लूप का फंदा, जो ये लूप का फंदा है और इसके साथ में एक फंदा है, इसको लेके बैक से 2 का 1 करेंगे इस तरह से, फिर से एक फंदा सीधा। अब देखिए ये एक फंदा सीधा है, एक लूप का है, इसको इस तरह से आगे से निकाल लेंगे और वापस इसी सिलाई में डाल लेंगे। तो लूप वाला फंदा अंदर की तरफ आ गया और ये बाहर की तरफ। तो इस तरह से इसका 2 का 1 बनाएंगे ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब फिर हमारे 3 फंदे ही बन गए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब देखिए ये लूप वाला फंदा है, एक फंदा सीधा लेंगे इस तरह से और 2 का 1 बनाएंगे। अब देखिए ये एक फंदा सीधा, अब फिर से इसमें आगे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे, फिर पीछे से डाल के ऐसे 2 का 1 बनाएंगे। तो वही हमारे 3 फंदे बन जाएंगे। इन्हीं फंदों को इसी तरह से रिपीट करते हुए हम इस डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। इसको लेंगे, एक फंदा ये सीधे वाला, 2 का 1 बनाएंगे बैक से, फिर एक फंदा सीधा। अब ये एक सीधा फंदा, एक लूप वाला, आगे से सिलाई डाल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे, फिर वापस इसके अंदर से सिलाई डाल के और बैक से 2 का 1 बनाएंगे, फिर से एक फंदा उल्टा। तो इसी तरह से डिजाइन को बनाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये लूप वाला फंदा और बैक वाला लेके 2 का 1 बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, अभी एक सीधा एक लूप का, ऐसे सिलाई डाल लेंगे, बैक से डाल के 2 का 1 बनाएंगे। तो ये इस तरह से हमारा डिजाइन डल जाएगा, धागा अपनी तरफ, फिर 2 फंदे उल्टे और ये लास्ट का फंदा भी उल्टा ही बनाएंगे। अब आ जाइए उल्टी तरफ चौथी सिलाई में। अब यहाँ से देखिए जो फंदा आपको जैसे नज़र आएगा उसको वैसा ही बनाते जाएंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ। अब ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे। अब ये एक फंदा सीधा है तो इसको सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से 3 फंदे उल्टे। तो 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। इसी तरह से रिपीट करते हुए इस पूरी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से 3 उल्टे 1 सीधा, 3 उल्टे 1 सीधा, धागा पीछे, फिर से 2 फंदे सीधे, लास्ट का फंदा फिर से उल्टा। तो ये उल्टी तरफ से चौथी सिलाई बन के कंप्लीट हुई और ये डिजाइन हमारा इस तरह से बन के आ गया। तो देखिए जो ये डिजाइन है लूप वाले फंदे का, ये 4 सिलाइयों का डिजाइन है। ये नीचे वाली 4 सिलाई हमने बेस देने के लिए बनाई थी, यहाँ से डिजाइन स्टार्ट हुआ है। इन्हीं 4 सिलाइयों को फिर से रिपीट करेंगे। तो मैं आपको एक बार और स्टार्ट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको दोबारा से बुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब देखिए जो ये 3 फंदे हैं इसके बीच वाले फंदे के 1 2 और 3, तीसरे होल में सिलाई डाल के ऐसे लूप का फंदा बनाएंगे। इसको पलट के इस तरह से वापस सिलाई में डाल लेंगे और 3 फंदे सीधे। लूप वाले फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, नहीं तो ये डिजाइन खिंचा खिंचा बनेगा। इसी जगह से फिर से लूप का फंदा बनाएंगे, इसको लूज रखेंगे ऐसे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर से ऐसे ही जैसे हमने डिजाइन की फर्स्ट रो बनाई थी सेम ऐसे ही बुनते जाएंगे। 1 2 और 3, तीसरे होल में सिलाई डाल लेंगे, इस तरह से बनाएंगे और 3 फंदे फिर सीधे, 1 2 3।
फिर इसी जगह से सिलाई डाल लेंगे और लोप का फंदा बनाएंगे इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा। सेम इसी तरह से जैसे हमने नीचे 4 सिलाइयाँ डिजाइन की बनाई है, इन्हीं सिलाइयों को रिपीट करते हुए ये डिजाइन हम बनाते हुए इसकी लेंथ को कंप्लीट करेंगे। देखते हैं इसकी लेंथ कितने डिजाइन डलने के बाद कंप्लीट होती है। फिर मैं आगे आपको बताऊंगी इसको आगे कैसे बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से डिजाइन बनाते हुए मैंने ये 5 डिजाइन बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 डिजाइन टोटल बन गए हैं। अब हम देखिए क्या करेंगे, ये इस तरह से बन के नजर आएगा। अब यहाँ से पूरी सिलाई को हम ऐसे, फर्स्ट फंदा हम ऐसे उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लिया। अब आ जाइए इसके उल्टी तरफ। यहाँ से भी पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। फर्स्ट फंदे को ऐसे उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो देखिए उल्टी तरफ से भी पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो दोनों तरफ से एक एक सिलाई हमारी उल्टी उल्टी बन गई। अब जितने फंदे हैं इन फंदों को हाफ हाफ करेंगे। तो ये मेरे पास 90 फंदे हैं। 45 फंदे यानी 45 फंदे एक तरफ करेंगे, 45 फंदे एक तरफ करेंगे। तो पहले हम 45 फंदों को बुनेंगे। इसको ऐसे उतार लेंगे, काउंट करते हुए 45 फंदे बुन लेंगे। तो देखिए ये हाफ फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब इन हाफ फंदों को बुनने के बाद आगे के फंदे नहीं बुनेंगे, यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। अब फिर से इन्हीं फंदों को बनाएंगे। हाफ फंदों को बुनते हुए इसकी हम 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको यहाँ से पूरी को उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब फिर आ जाइए सीधी तरफ। तो देखिए ये हाफ फंदों की हमारी 2 लाइनें बन गई हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर 4 लाइनें और बना लेंगे। टोटल 6 लाइनें बना के फिर इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे और फिर यहाँ से धागे को ज्वाइंट करके इस साइड के फंदे बनाएंगे। तो पहले इन फंदों को बना लेते हैं, हाफ फंदों को, फिर आगे के फंदे बुनेंगे। तो हाफ हाफ फंदे करके इन फंदों को हम अलग अलग बुनेंगे। तो ये 8 लाइनें टोटल हम यहाँ पे बना लेंगे। 8 बना लीजिए, 7 बना लीजिए, जितनी आपको इसकी लेंथ चाहिए अंगूठे और उंगली की उतनी ही लेंथ के अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। तो इसी तरह से इसको बना के कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ इसको आगे कैसे बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से बुन लिया है। सभी फंदे जो टोटल फंदे थे उनको 2 भागों में बांट के पहले ये आधे फंदे बुने, 6 सिलाइयाँ सीधी तरफ से जैसे बुनी, 6 सिलाइयाँ उल्टी तरफ से बुनी। इसी तरह से बनाते हुए दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए ये टोटल 12 सिलाई इस साइड में बना के फंदे बाइंड ऑफ किए। फिर यहाँ धागा ज्वाइंट करके फिर से ये यहाँ पर 12 सिलाइयाँ फिर से बना ली। अब यहाँ पर इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। फिर ऐसे लेंगे, एक फंदा आगे से लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे। इसको नॉर्मल रखेंगे, नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे, नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे। तो इसको इस तरह से बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो ये इस तरह से सभी फंदे बाइंड ऑफ हो गए हैं। अब देखिए इस धागे को कट करेंगे यहाँ से और इसके अंदर से ऐसे निकाल के ऐसे नोट को टाइट कर लेंगे और एक्स्ट्रा धागे को यहाँ से कट कर लेंगे। अब देखिए इसकी सिलाई किस तरह से करेंगे। अब इसकी सिलाई करेंगे तो देखिए किस तरह से करेंगे। ऐसे करेंगे इसको इस तरह से। जो ये
सेंटर है यहाँ पर, इसको इस तरह से पकड़ लेंगे ऐसे, और इसको ऐसे पकड़ेंगे इस तरह से। ये हमारी यहाँ पर अंगूठे और उंगली की शेप बन जाएगी। तो यहाँ से इसकी सिलाई करते हुए ऐसे यहाँ से यहाँ तक करेंगे, और फिर इसके इस पार्ट की सिलाई करेंगे, फिर इसकी बैक की करेंगे। तो पहले ये अंगूठे और उंगली की सिलाई इसकी बना लेते हैं, फिर ये नीचे वाली ये सिलाई करेंगे। तो ये यहाँ की सिलाई हमारी दोनों तरफ की हो गई है। अब ये बीच वाली सिलाई नीचे के पार्ट के यहाँ से करेंगे शोल की तरफ से। इस तरह से इसको पकड़ेंगे और बारीक बारीक टांके लगाते हुए इसकी सिलाई हम कर लेंगे। यहाँ से लेके इस तरह से यहाँ तक, फिर इसके यहाँ तक इसकी सिलाई करके फिर मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ किस तरह से बन के आएगी। तो देखिए सिलाई होने के बाद इसकी फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है। अंगूठे में मैंने इस सॉक्स को बुना है, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है, और जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। बहुत ही इजी डिजाइन है। अगर आपको ये मेरी अंगूठे वाली सॉक्स पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।